जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक मकान में आग लगने से 10 कुत्तों की जिंदा जलने से मौत हो गई। इस घटना में कुछ पक्षियों की भी जलकर मौत हुई है, जबकि 2 कुत्ते गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं घर में रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में डॉग लवर की शिकायत पर संजीवनी नगर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये हादसा उस समय हुआ जब मकान में रहने वाली काजल कुंडू नामक महिला, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और जबलपुर में कोचिंग पढ़ाने का काम करती है, वो किसी काम से घर में ताला लगाकर बाहर गई हुई थी। काजल के घर में 1 दर्जन से ज्यादा कुत्ते और पक्षी पाल रखे हैं। घटना के समय घर खाली था और आग ने सभी जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कुत्तों और पक्षियों की मौत हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर ने कहा कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही प्रतीत हो रहा है। जी, कल शाम को कंट्रोल रूम से सूचना हमारे पास प्राप्त हुई कि संजीवनी नगर क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई है और मौके पर हमारी जब टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर घर गृहस्थी का सामान जला है, आग पर काबू पाया गया और उसमें कुछ डॉग्स थे और कुछ पक्षी, उनकी मृत्यु हुई है। तो कितने डॉग वगैरह थे उसके बाद? लगभग 10 की जानकारी प्राप्त हुई है। आग का कुछ कारण पता चला है? आग का कारण जो प्रथम दृष्टया बताया गया है वो शॉर्ट सर्किट ही बताया गया है। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जांच के बाद इसमें स्पष्ट कारण पता चल सकता है। हालांकि काजल कुंडू का आरोप है कि ये घटना किसी साजिश के तहत की गई है और किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। इस मामले में काजल ने संजीवनी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगालने में जुटी है। पड़ोसियों का कहना है कि महिला अपने जानवरों के प्रति काफी संवेदनशील थी और उन्हें परिवार की तरह देखती थी। सर, जो कल घटना घटी हैगी संजीवनी नगर में, 10 डॉग की मौत हो गई है, वो भी जल के, बहुत बुरी तरीके से जल के मर गए हैं 10 डॉग, जिसमें 4 पपी थे और कुछ पक्षियाँ भी थे, कुछ चिड़िया थी वो भी, और आग लगने की वजह से सबकी मृत्यु हो गई है। मगर किसी इंसान को क्षति नहीं पहुंची, पर जानवरों में जो डॉग्स थे और पक्षी थे वो मर गए। और हम लोग, आखिर कौन ने पाला था और कहाँ पर? काजल मैडम है संजीवनी नगर में, उन्होंने रेंट पे घर लिया था और वहाँ वो पालती थी, उनकी सेवा करती थी। मगर बच्चे, जो डॉग्स थे वो बाहर रहते थे, मैं वहाँ से रोज़ निकलती थी, मैं भी एक पशु प्रेमी हूँ, मैं भी खिलाती थी बच्चों को। बट कल वो पता नहीं कैसे अंदर थे और ये आग कैसे लगी, इसके कारण कि पूरी जांच हो अच्छे से, इसके लिए हम लोग थाने आए हैं। मगर हम चाहते थे कि जो काजल मैडम है वो भी रहती है यहाँ पर वो हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, आप जानना नहीं चाहेंगे कि आग कैसे लगी आपके घर में, आपका पूरा घर का सब कुछ इतना नुकसान हो गया, वो 10 लाख का नुकसान बता रही हैं, इतना नुकसान हो गया, पर वो आने को तैयार नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं, हम बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम रिपोर्ट्स लिखाने आए हैं। क्या लगता है आपको कि किसी की साजिश भी हो सकती है क्या? सर, कुछ भी हो सकता है, मगर बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और रीज़न भी तो जानना है हमें कि आखिर आग कैसे लगी। अब खुद से तो लगेगी नहीं आग, आग लगने का रीज़न जानना ज़रूरी है और वो सिर्फ पुलिस की जांच से ही संभव है। अब ये तो नहीं पता भैया, कल हम काम पे नहीं आए थे, अगर कल हम काम पे आते ना तो शायद ये हादसा नहीं होता। हमारी लड़की का ने वो रहा, क्या बोलते, कार्यक्रम रहा। ये किनका घर है ये नहीं मालूम भैया कि किनका, वो किराए से रहती रही यहाँ पर। अच्छा, इतना कौन रहता है यहाँ किराए से? ये हमारी वो दीदी रहती रही। क्या नाम है उनका? उनका नाम काजल बोलते रहे उनको। जी। तो कैसे पूरा सामान जल गया? सब जल गया भैया, कुछ भी नहीं बचा, वो किचन में है जितना बचा हुआ। कुछ जानवर तो उनके पास 12 थे, 12 थे और 4 बच्चे, अभी एक पुतिया ने 4 बच्चे दिए थे 3 दिन पहले, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। सब जल गया? सब जल गया यहाँ पर, सब जल गया, ये भी जल गए, चिड़िया भी थी, सब जल गए। घर का पूरा सामान जल गया? सब जल गया, कुछ नहीं बचा सामान। कौन सी जगह है, कहाँ पर? ये कौन सा क्षेत्र है? संजीवनी नगर। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम जरीना है। घटना के बाद से काजल बेहद सहमी हुई है और उन्होंने कोलकाता लौटने का फैसला किया है। वहीं इस घटना ने पशु प्रेमियों को गहरा आघात पहुंचाया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मिलकर घटना की असली कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
इस घटना ने पशु प्रेमियों के बीच आक्रोश और शोक की लहर पैदा कर दी है।